अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एम एन नज़ीर। तो आज अगेन बात करते हैं पीजीसी के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन था कि यार क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। पीजीसी में सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। यूके की बैचलर डिग्री हो या और इसके इक्विवेलेंट के, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से हैं, तो आपके पास उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे इक्विवेलेंट वो डिग्री होनी चाहिए। आपने पाकिस्तान से बीएस ऑनर किया है या फिर आपने एमफिल किया है तो ये तो बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सेकेंडरी स्कूल में आना चाहते हैं, मतलब ये 7 से ये 12 या 13 तक, तो आपके पास आपके अपने सब्जेक्ट में जो है वो डिग्री होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप सेकेंडरी पीजीसी कोर्स करना चाहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल के लिए या जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो ये है कि आपके पास जीसीएसई सी या 4 या उससे अबव का इंग्लिश और मैथ्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर कोई जीसीएसई लाइक पीजीसी प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास जीसीएसई साइंस की जो इक्विवेलेंसी है वो भी रिक्वायर्ड हो। तो अभी यहाँ पे मैं दो तरह के पीजीसी कोर्स की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंडरी के लिए और एक प्राइमरी के लिए भी। अब उसके बाद अगर आप, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि नेशनल या इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल हैं जैसे कि पाकिस्तान से, मेरा फोकस भी होता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, तो आपके पास जब भी आप अप्लाई करें तो आपके पास जो ENIC सर्टिफिकेट है, कुछ लोग इसको एनिक सर्टिफिकेट या नेरिक सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो होना चाहिए। वो आप यूके की वेबसाइट पे जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, स्कैन करते हैं और अपना सर्टिफिकेट लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन यूके में किस क्वालिफिकेशंस के इक्विवेलेंट कंसिडर की जाती है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट है वो आपने देना होता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपका जीसीएसई इंग्लिश का जो टेस्ट है उसको ही मान लेती हैं। और होम ऑफिस में अगेन मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि दोनों ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास आईएलटीएस हो वीजा के लिए या फिर आपके पास जीसीएसई इंग्लिश का सर्टिफिकेट हो, तो ये दोनों आपके एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद अगर आप, मतलब आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब होती है जब आपने ऑलरेडी टीचर हो, अगर इंटरनेशनल है। नेशनल के लिए ये इतना मैटर नहीं करता। अगर आप इंटरनेशनल हैं तो आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप जो रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी आप कोशिश करें कि अपनी वर्क प्लेस के वैलिड रेफरेंस प्रोवाइड करें। इससे आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है या फिर आपके ऑफर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों को ये होता है यार, ये लिखा होता है इनहांस डीबीएस चेक। मेरे भाई, इनहांस डीबीएस चेक के लिए जब आप फ्लाई करके पाकिस्तान से या इंडिया से यूके में पहुंचते हैं तो आप यहाँ आके जो अपना इनहांस डीबीएस है वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। वहां से आप अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का है वो लेके आना जरूरी होता है। उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर भी नहीं देती। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल के लिए वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जितनी भी फी होती है उसका 50% डिपॉजिट आपको पे करना होगा कैश लेटर लेने के लिए, ऑफर लेटर लेने के लिए। उसके लिए अगर आप वो नहीं पे, इससे पहले ऐसे था कि आपको कैश लेटर मिल जाता था और उसके बाद आप अपनी फी भी पे कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 50% जो डिपॉजिट है वो अपफ्रंट पे करना ही होगा अगर आप वो अपना ऑफर लेटर लेना चाहते हैं। और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप ये सारा प्रोसेस मेरे थ्रू भी करवाना चाहते हैं तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।